नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बातें जीएसटी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन की जिसे दुनिया भर के केंद्रीय बैंक बैंक का बैंक कहते हैं। यानी जैसे कि हमने सुना है कि बैंकों का बैंक कौन होता है, आरबीआई होता है। इस अब आरबीआई का भी बैंक होता है जिसे बीआईएस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। जानेंगे कि इनका क्या उद्देश्य है, भारत का इनके इनसे क्या संबंध है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है। फर्स्ट देखते हैं बीआईएस क्या है और स्थापना और इनका इतिहास क्या रहा है। बीआईएस यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की स्थापना 17 मई 1930 को की गई थी। इनका जो मुख्यालय है बेशा स्विट्जरलैंड में है। यह दुनिया का सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि जर्मनी द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था, हार गया था। वो युद्ध का हर्जाना उसको भरना था, तो उनकी निगरानी रखना। लेकिन बाद में ये एक प्रकार से मौद्रिक और वित्तीय सहयोग का केंद्र बनकर आया। बात करते हैं इनके कार्य और उद्देश्य क्या है। बीआईएस का मुख्य रूप से अगर उद्देश्य देखा जाए तो ये सेंट्रल बैंकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता। जैसे कि भारत का सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई है। तो आरबीआई को निगरानी रखना, इनको वित्तीय सहयोग देना, इनको बढ़ावा देना, इनके लिए जो नीति निर्माण का कार्य भी करने का कार्य किसका होता है, बीआईएस का होता है। इसी तरह से जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है, यानी कहने का मतलब है कि ये बैंकों का बैंक होता है। ये केंद्रीय बैंकों का बैंक होता है। भारत में केंद्रीय बैंक आरबीआई है, तो वो उनका बैंक है। वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है कि किसी तरह से वित्त संबंधी कोई अस्थिरता न आ जाए। वित्तीय और मौद्रिक नीतियों पर शोध और एनालिसिस करता है। जब आरबीआई मौद्रिक नीति लाता है तो उस पर शोध और एनालिसिस करने का कार्य भी बीआईएस करता है। सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। किस हिसाब से बैंक को चलाना है, कैसे इनकी रणनीति बनानी है, ये सब बीआईएस डिसाइड करता है, जो आरबीआई को लेकर करता है। इस तरह से यहाँ नियमों और गाइडलाइंस का प्लेटफॉर्म होता है जिससे सेंट्रल बैंक दुनिया के आर्थिक चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपट सके। इसलिए इनके गाइडलाइंस और नियमों का पालन करते हैं। अब बात करते हैं इनकी संरचना किस तरह से होती है, बीआईएस में कौन कौन बैठते हैं। जैसे कि इनके मुख्य संरचना की बात किया जाए तो मुख्य संस्थान है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनमें प्रमुख जो निर्णय लेने वाले होते हैं वो बैठते हैं। दूसरा है जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। जितने भी इसमें शेयर होल्डर है तो उनका जनरल मीटिंग होता है जिससे सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधि इसमें बैठते हैं और वो एक हिसाब से जनरल मीटिंग करते हैं। इसमें एक जनरल मैनेजर होता है जो संस्थान का संचालन करते हैं। बीआईएस के सदस्य सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक भी इसका एक सदस्य है। भारत और बीआईएस के बीच क्या संबंध है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बीआईएस का एक सक्रिय सदस्य है। जो भी यहाँ पे मीटिंग्स होता है, नीति निर्धारण होता है, जितने भी चर्चाएं होती हैं, शोध होती हैं, जितने भी गतिविधियां होती हैं, इन सब में आरबीआई हिस्सा लेते हैं। भारत बीआईएस के माध्यम से वैश्विक मौद्रिक नीति पर संवाद करते हैं, अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित निवेश करता है, जैसे आर्थिक स्थिरता से जुड़ी वैश्विक चेतावनियों की जानकारी भी प्राप्त करने का कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई बीआईएस के माध्यम से ही अपना पूर्ण कार्य करता है। उनके गाइडलाइंस, उनके नियम कानून है, उनके हिसाब से आरबीआई चलता है। बात करते हैं बीआईएस की कुछ महत्वपूर्ण योगदान क्या क्या रहा है। बीआईएस कई ऐतिहासिक कदम उठाए थे, जैसे कि बसेल एकॉर्ड हुआ था 1, 2, 3, इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। जो 2008 में मंदी आई थी उस समय बसेल 3 का लाया गया था, कैसे वैश्विक मंदी से बचा जा सके उसके लिए बसेल 3 लाया गया था। ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बनाए गए नियम है, जैसे कि कैपिटल एडिक्वेसी, रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी नॉर्म्स कैसे किया जाए, ये सब चीज का ये बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूशन एफएसआई, जो दुनिया भर के बैंक अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का कार्य भी इनका होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट सेंटर रिसर्च, इसमें भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बीआईएस वैश्विक वित्तीय रिपोर्ट्स और रिसर्च भी जारी करता है, जो नीति निर्माताओं के लिए बेहद जरूरी होता है। तो आज इनका निष्कर्ष क्या निकाले, जैसे कि आज हमने जाना कि बीआईएस सिर्फ एक बैंक नहीं है बल्कि एक वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का स्तंभ है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंकों का बैंक है। ये तब उभर के सामने आता है जब वैश्विक मंदी जैसी स्थिति बन जाती है, जब वैश्विक मंदी जैसी स्थिति जैसी आ जाती है। जैसे 2008 में वैश्विक मंदी आई थी तो ये सामने आया था, तो बसेल 3 हुआ था, उसमें वैश्विक मंदी से कैसे निपटा जाए उसके बारे में भी चर्चा किया गया था।
तो भारत जैसे देश के लिए यह एक सहयोग और स्थिरता का मजबूत माध्यम है। कहीं न कहीं आरबीआई इनके गाइडलाइंस और दिशा निर्देश के अनुसार चलता है और ये हमारे बैंकों का बैंक होता है आरबीआई, वैसे ही आरबीआई भी किसी अन्य बैंक पर निर्भर रहते हैं जिसे बीआईएस कहते हैं। इस तरह से बैंकों को आप वैश्विक मंदी से बचाया जाए, किस हिसाब से वित्तीय स्थिरता को मजबूत किया जाए, ये सब काम इसमें होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक